मुंबई के एक पुराने होटल में दो दोस्तें दो सहेलियां रहने के लिए आ गई थीं। पहली ही रात कमरे में बैठे हुए जब वो गपशप लगा रही थीं, अचानक से साथ वाले कमरे से पियानो बजने की आवाज़ आने लगी और औरत की गुनगुनाने की आवाज़ भी आई। ये बहुत सी भारी सी आवाज़ थी और डरावना सा गाना भी सुनाई दिया। अगले दिन जब उन्होंने सुबह उठते ही होटल के मुलाजिम से पूछा तो मुलाजिम तो घबरा गया। कहने लगा, बीबी जी, वो कमरा सालों से बंद है, वहां तो कोई नहीं रहता। ये सुनकर दोनों सहेलियों का तजस्सुस और भी बढ़ गया। अगली रात वो दोबारा से अपने कामों में मगन थी कि अचानक से दोबारा पियानो बजने लगी और दोबारा गूंजती हुई म्यूजिक के साथ गाने की आवाज़ आने लगी। वो दोनों सहमी हुई अपने कदमों को लेकर कमरे का दरवाज़ा खोलने पहुंच गईं। अंदर झांक कर देखा तो अंदर हर तरफ धुआं और धुंध थी और एक औरत पियानो बजा रही थी। ये औरत न कम थी, इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख और जिस्म पर जला हुआ एक डांसर का लिबास था। अचानक औरत ने गाना रोक दिया और उनकी तरफ मोड़कर देखा और जैसे ही उसने दोनों सहेलियों की जानिब देखा, दोनों की चीख ही निकल गई और ये कहने लगी, मैं नेहा हूँ, एक ज़माने की मशहूर डांसर हूँ। मुझे इस होटल में राजा ने बुलाया था डांस करने के लिए और वो रात मुझसे मोहब्बत का ड्रामा करता रहा और फिर उस कमरे में मेरा गला काट कर चला गया था। अब ये सुनकर आयशा और सहर दोनों थर थर कांपने लगी थी। नेहा डांसर की आवाज़ मज़ीद खौफनाक हो गई और उसने बहुत ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मेरी रूह को सुकून चाहिए, मुझे अब राजा वापस चाहिए। अचानक से पियानो की तारें टूटने लग गई, फर्श पर खून बिखरने लगा और कमरा जैसे जलजला आ गया हो। लड़कियां दरवाजे की जानिब भागने लगीं, लेकिन दरवाज़ा तो खुद ब खुद बंद हो चुका था। नेहा चीख कर दोनों पर झपट पड़ी। जब सहर ने पियानो पर अचानक हाथ मारा तो नेहा की रूह धुआं बनकर ख़त्म हो गई थी। कमरा अचानक खामोश हो गया था। दोनों लड़कियों को लगा कि शायद ये कोई भूत था जो गायब हो गया है और उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की। खौफ से कांपती हुई ये बाहर तो निकल आई थी और इन्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया है और इनकी जान बच चुकी है। मगर जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करके बाहर निकली तो अंदर से पियानो की वही दोबारा से धुन बजने लगी। अब जबकि आयशा ने मुड़कर देखा और डरते डरते उसने झांका तो देखा तो पियानो पर अब नेहा तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी दोस्त और सहेली सहर वहीं पर बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो मुस्कुराकर आयशा को देख रही थी। मुस्कुराते हुए सहर ने कहा, अब मेरी बारी है ये कमरा संभालने की। आयशा की चीख जैसे पूरे होटल में गूंज गई और दूसरा दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इसके बाद कोई भी इस कमरे से जिंदा बाहर ना निकल सका, क्योंकि सहेली ने अपनी सहेली को कमरे में खींच लिया था। जैसे ही मुलाजिम वहाँ पहुँचा तो उसने जान लिया था कि अब नेहा जो कि डांसर मर गई थी, वो दोनों सहेलियों को भी दबोच चुकी है।